जब से इन ड्राइवर कंपनी आई है, बाइकिया कंपनी बैंड हो गई है। टोटल एंड की तरफ जाते 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 अब बिल्कुल एंड हो ही गया है बाइकिया कंपनी का। क्योंकि बाइकिया ने कभी भी इन ड्राइवर के साथ टक्कर करने का सोचा ही नहीं कि इन ड्राइवर अगर इतना अच्छी चीज़ें दे रहा है तो मैं क्यों नहीं दे रहा। मैं तो पुराना हूँ, मेरे पास अच्छे खासे जो है वो राइडर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी क्या, उन्होंने बस अपना बिजनेस चमकाने की कोशिश की, अपना जो है पैसा बनाने की। और इस चक्कर में बाइकिया आज डाउन है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई 100% जो बाइकिया राइडर थे ना, टोटल 100% वो इन ड्राइवर पर स्विच हो गए हैं, तो ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। जितने लोग भी बाइकिया चलाते थे अब वो सारे के सारे इन ड्राइवर चला रहे हैं। और बाइकिया को सिर्फ एज अ पार्ट टाइम उन्होंने लिया हुआ है कि भाई अगर राइड नहीं लग रही, घर जाना है या निकलना है, तो बस उस वक्त बाइकिया को ऑन कर लिया। नहीं तो मैक्सिमम लोग तो बाइकिया को ऑन ही नहीं कर रहे, बिल्कुल उन्होंने बाइकआउट ही कर दिया है बाइकिया का। लेकिन मसला ये कि ये आप लोगों ने बाइकिया का बायकॉट कर दिया, लेकिन क्या इन ड्राइवर में आपको कोई फ़ायदा है, या इन फ्यूचर आपको फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला? वही हालत जो आपकी बाइकिया ने कर दी है वही इन ड्राइवर भी करने वाला है, या फिर इन ड्राइवर आप लोगों को भाई आसमान पे लेके जाने वाला है? ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। काम देखा जाए तो दोनों का सेम है, वहाँ पे भी आपने राइड वगैरह उठानी थी, यहाँ पे भी वही सेम काम है, सेम चीज़ें, सेम किस्म की कंपनी आपके सामने आई है। इन ड्राइवर पे लोग इसलिए स्विच नहीं हुए कि यहाँ पे राइडें बहुत ज़्यादा आ रही थी या कोई और मसला था, बल्कि इस वजह से स्विच हुए कि बाइकिया की जो पॉलिसीज़ थी वो राइडर के खिलाफ होती जा रही थी, और राइडर को बाइकिया चलाने में सिर्फ नुकसान ही होने वाला था। इस वजह से वो इन ड्राइवर पर स्विच हुए हैं। इन ड्राइवर पर भी वही सेम चीज़ है, वही कस्टमर है, कोई वो लोग अलग नहीं आए हुए, कराची के कस्टमर ही हैं जो पहले बाइकिया चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई वो इस्लामाबाद से कोई आ गया तो वो आपको इन ड्राइवर पर राइड दे रहा हो, ऐसा नहीं है, वही सेम कस्टमर है। अब आप लोगों का मसला सारा ये है कि भाई आप लोग बाइकिया छोड़ के इन ड्राइवर पर भी आए हो तो वहीं पर ही खड़े हो, क्योंकि कस्टमर वही किराया दे रहा है जो आप लोगों को बाइकिया में मिल रहा था। कोई वो बढ़ा चढ़ा के किराया नहीं दे रहा। दूसरा यहाँ पे ये मसला भी आ रहा है कि भाई आप लोगों का जो है किराया वहाँ रुका हुआ है, और पेट्रोल की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। समझ लो जब इन ड्राइवर आया था तो 180 रुपये लीटर या 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, और आज 270 रुपये तक पहुंचा हुआ है पेट्रोल। और आप लोगों को किराया वो इसी हिसाब से दे रहा है कस्टमर। कस्टमर के नज़रों में तो पेट्रोल बढ़ा ही नहीं है, और दूसरे जो बाइकिया राइडर या इन ड्राइवर राइडर जो भी हैं उनके खर्चे नहीं बढ़े, वो वहीं पे रुके में। जो ये इन ड्राइवर चला रहे हैं भाई, उनका ना आटा महंगा हुआ है, ना चीनी महंगी हुई है, ना घर का राशन महंगा हुआ है, ना दूसरी ज़रूरत की चीज़ें महंगी हुई हैं। बस वो कस्टमर की नज़रों में वो सब कुछ उनका वहीं रुका हुआ है। सिर्फ पेट्रोल भी महंगा हुआ है, लेकिन वो भी कस्टमर की नज़रों में महंगा नहीं हुआ, वो भी वहीं पे रुका हुआ है, क्योंकि वो वही किराया दे रहे हैं जो 150 रुपये लीटर वाला किराया था। अब आप लोगों का मसला ये है कि भाई आप लोगों ने और कोई काम करना ही नहीं है, आप लोग बस ये राइडर के काम के चक्कर में पड़े हो, और कहीं हाथ पाँव मारना ही नहीं है, तो काम मिलेगा कहाँ से? बाइक की मेंटेनेंस पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 250 रुपये की ट्यूब आती थी, आज 450 500 रुपये की ट्यूब मिल रही है। सिर्फ ट्यूब इतनी महंगी है, फिर बाइक के अंदर कोई काम निकल जाए वो इतनी है, सामान बाइक का इतना महंगा, तो बाइक की मेंटेनेंस ही आपको खा जाएगी, आप लोगों को बचेगा क्या? इन ड्राइवर में काम चलता रहेगा, जैसे बाइक का काम टॉप पे था, इसी तरह इन ड्राइवर का काम भी टॉप पे चलता रहेगा। लेकिन काम चलने से मुराद ये नहीं है कि फिर आप लोगों को बचत ही नहीं हो रही हो और आप लोग फिर भी काम कर रहे हो। आप लोगों को बचत होगी तो आप लोग काम करोगे ना रेगुलरली। अब मसला ये है कि यहाँ पे कस्टमर किराया दे नहीं रहा, आप लोग को कुछ बच नहीं रहा, तो फिर इन इन फ्यूचर आप लोगों ने क्या करना है भाई, पतली गली से निकल ही जाना है कि यार इसमें तो फ़ायदा नहीं है। बाइक की अलग आप लोग रेट लगा रहे हो, उसके इंजन की, रिम पिस्टन वगैरह सब चीज़ें बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों ने इन ड्राइवर पे काम करना ही करना है, थोड़े टाइम के लिए कर लो, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इन टाइमिंग में काम कर लो तो आप लोगों को जो है वो अच्छी खासी बचत हो सकती है, और नुकसान से आप लोग काफ़ी हद तक बच सकते हो। सुबह सुबह निकलो, 7 बजे आप लोग एक्टिव हो जाओ, 7 बजे से लेके 11 बजे तक रेगुलर आपने राइडें उठानी है। सुबह सुबह स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, लोग काम के लिए निकलते हैं, तो आप लोगों ने सुबह सुबह राइडें उठानी है 7 से लेके 11 12 बजे तक। और ऐसी जगह की उठानी है भाई, ये भी जहन में बिठा लो, मैंने बोल दिया 7 से 11 तक उठानी है तो आलतू फालतू राइडें नहीं उठा लेना। ऐसी जगह की उठानी है जहाँ रौनक हो, रौनक वाली जगह, और जहाँ से राइड लगने का चांस होता है। अब आप लोग सुबह सुबह कोरंगी निकल गए, लांडी निकल गए, मैं कराची की अगर बात कर रहा हूँ, कोरंगी लांडी और साइट एरिया, तो फिर वहाँ थोड़ी मिलेंगी। सुबह सुबह सदर निकल गए, जोड़िया निकल गए, तो वहाँ से कोई वापसी की राइड थोड़ी निकलेगी, वहाँ तो बंदे ही नहीं है, वहाँ से कैसे आओगे वापस, वहाँ तो अभी मार्केटें खुली ही नहीं होती। और सुबह के टाइम सिर्फ वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ से आते नहीं है। तो जो यहाँ के बीच बीच के एरिया हैं नॉर्थ के, और ये इसी तरह जितने भी गुलशन वगैरह जौहर, यहाँ की राइडें आप लोग को लगें तो आप लोग उठाओ,
और वहाँ पे फटाफट आप लोग राइडें मारने का सोचो। ये सुस्ती वुस्ती सुबह के टाइम नहीं दिखानी, बस राइड कंप्लीट करो और फ़ौरन से दूसरी राइड उठाओ, क्योंकि राइडें सुबह आ रही होती हैं, अच्छी खासी राइडें आती हैं स्कूल के बच्चों के ख़ास तौर पे, कॉलेज के बच्चों की, फिर यूनिवर्सिटी भी देर देर तक होती हैं। काम पे जाने वाले लोग होते हैं तो सुबह भरपूर काम होता है। जिसने करना है ना काम, वो सुबह करता है, अच्छा खासा काम करता है। 11-12 बजे तक आप लोग काम कर लो, उसके बाद कुछ खाना पीना है वो खा लो, अगर थोड़ा सा रेस्ट करना है तो कर लो। 1 बजे से फिर दोबारा आप लोग को अच्छी खासी राइडें लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और स्कूल के बच्चे ये वापस आते हैं तो अच्छी खासी राइडें आती हैं आपके पास। आप लोग उन 2-3 घंटे में भी अच्छा खासा काम करते हो। अगर आप लोग पार्सल का काम कर रहे हो तो 1 बजे से रात को 8 बजे तक अच्छा खासा आपके पास पार्सल का काम भी होता है, वो भी रेगुलर काम होता है। अगर राइड आपने लगानी है तो 1 से 4 बजे तक बेहतरीन आपका राइड का काम है। उसके बाद बैठो, थोड़ी चाय वाय पियो, चिल मारो आधा 1 घंटा, और फिर आपके पास जो 5-6 बजे काम स्टार्ट होगा राइड का, वही बंदे जो काम पे गए हुए थे वो दोबारा घर की तरफ आना शुरू होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में रहने की कोशिश करो जो काम वाले हों, जैसे जोड़िया हो गया, सदर हो गया, मतलब साइट एरिया हो गया। यहाँ पे छुट्टी होती है और लोग घर की तरफ आते हैं। यहाँ पे आओ और फिर यहाँ पे आके फिर ऐसी कोई राइड देखो जो उन्हीं एरियाज़ के आसपास की हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ से फिर बंदे आएंगे वापस। तो इस तरह आप लोगों का काम ये भी चलता रहता है। 5-6 बजे से लेके आपका 7-8 बजे तक बेहतरीन काम होता है। 7 बजे ऑफ करना है ऑफ कर दो, 8 बजे करना है ऑफ कर दो, घर की करीब की राइड पकड़ो और घर जाके आराम करो। आपका पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा, अच्छी खासी बचत भी उठाओगे। और यहाँ पर एक बात और भी याद रख लो कि भाई कोई भी राइड उठाओ ना, तो किलोमीटर के हिसाब से पैसे उसके अपने दिमाग में पहले बिठा लो कि यार इतने किलोमीटर की राइड मैंने उठानी है। मतलब पहले 150-180 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो पर किलोमीटर अगर 10 रुपये भी मिल लेते तो आवाम को पैसा बच जाता था। अब 270 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो आप अपने हिसाब से एक एवरेज लगाओ कि यार ये राइड इतने किलोमीटर की आ रही है, तो मुझे कम से कम पर किलोमीटर इतना मिलना चाहिए। कस्टमर कम फेयर ऑफर कर रहा है, क्योंकि हर जगह वो राइडर का गुच्छा खड़ा होता है पूरा पूरा। 4-5 राइडर तो मस्ट खड़े हुए होते हैं एक जगह पे ज़्यादा, ठीक है। तो अब आप लोग के पास अगर कम पैसों वाली राइड जिसके पास आ रही है, तो वो सब उसको नहीं उठाएं। क्योंकि इसी तरह जो है ना, वो एक कंपेन बनेगी, एक चीज़ बनेगी कि यार कस्टमर किराया को बढ़ाए। जब आप लोग उठाओगे नहीं, आप लोग 4-5 खड़े हुए हो, ये नहीं उठा रहे, दूसरी जगह 4-5 खड़े हुए हैं, उन्होंने भी एक का किया हुआ है, वो भी नहीं उठा रहे, तो कस्टमर ज़्यादा किराया देगा। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई आप सब राइडर एक का कर लो और ये कर लो वो कर लो, सब सुन तो लेंगे लेकिन अमल कोई नहीं करेगा। अमल आप लोगों ने खुद करवाना होगा। जहाँ आप खड़े हुए हो, जिस ग्रुप में खड़े हुए हो, वहाँ पे आप लोगों ने इस बात पर अमल करवाना है कि भाई आप ये राइड नहीं उठाओ। इसी तरह 2-3 बंदे दूसरे ग्रुप्स जो 4-5 बंदे खड़े हुए हैं, वहाँ पे इस बात को पक्का करवाओ कि भाई ये राइड नहीं उठाओ। अपने जहन में बिठा लो, कम से कम जो है वो किलोमीटर, मिसाल के तौर पे अगर 15 रुपये पर किलोमीटर मिलने चाहिए और इस पे 10 रुपये मिलने हैं, तो नहीं उठाओ। 1-2 हफ्ते की तकलीफ होगी, उसको बर्दाश्त करो, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपको अच्छी अमाउंट मिले, आपका काम अच्छा हो जाए। आपको टाइमिंग्स भी बता दी और किराया बढ़ाने का एक तरीका भी बता दिया। अब इस पर अमल करना आप लोगों का काम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।